अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इस बुक का इंट्रो लिया था, नो योर वर्ल्ड एसएसटी फॉर क्लास 4, और ये एपीएस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। नाउ मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द सिटीज़नशिप। यूनिट नंबर 1 है आपका द सिटीज़नशिप, और इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सिटीज़न। मीन्स इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर जो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा समझने के लिए कि सिटीज़न्स के राइट क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ें हम समझेंगे कि हमारा हक क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। फर्स्ट टॉपिक है हु इज़ अ सिटीज़न। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सिटीज़न होते कौन है। सिटीज़न्स को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। पीपल लिविंग इन अ कंट्री एज इट्स मेंबर आर कॉल्ड द सिटीज़न्स। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो वर्ड्स हाईलाइट करवा दूँ जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर आने के चांसेस बन सकते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है, पीपल लिविंग इन अ कंट्री एज इट्स मेंबर आर कॉल्ड द सिटीज़न्स, वो लोग जो कि किसी भी कंट्री में रहते हैं वो वहाँ के सिटीज़न होते हैं। लाइक जैसे अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारे पास जो सिटीज़नशिप होगी वो पाकिस्तान ही बन जाएगी। अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो उसकी सिटीज़नशिप इंडियन हो जाएगी। इसके अंदर कह रहे हैं यू इन्जॉय सिटीज़नशिप इन पाकिस्तान बिकॉज यू वर बॉर्न। अच्छा, सिटीज़नशिप मिलती कैसे है कि आप जिस कंट्री में पैदा होते हैं बेसिकली वहाँ की आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। दो सूरतें होती हैं, या तो आप बाय बर्थ वहाँ पे बॉर्न हो उस कंट्री के अंदर तो वो आपका सिटीज़न कंट्री बन जाएगा, या फिर सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि आप वहाँ पे रहने लग जाएं। अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। अब आप थर्ड लाइन पे आके देखें, पीपल कैन ऑल्सो गेट सिटीजनशिप फॉर अनदर कंट्री बाय रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ देयर न्यू कंट्री फॉर इट। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो फिर भी आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए बाहर के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, जॉब करने के लिए चले जाते हैं। जब वो उस कंट्री में रहने लग जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को कि आप हमें उस मुल्क का शहरी बना दें। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्यूअल सिटीज़नशिप होती है, जिनके पास पाकिस्तानी तो होते हैं लेकिन उनके पास ब्रिटिश नेशनल भी बन जाते हैं या अमेरिकन नेशनल भी बन जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एज अ सिटीज़न पीपल एंजॉय सर्टेन राइट्स इन देयर कंट्री, फॉर एग्जांपल दे कैन चूज़ देयर लीडर। अच्छा, जब आप किसी भी कंट्री के सिटीज़नशिप मिल जाती है तो आप उस कंट्री के बहुत सारे राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग जो आपका राइट बनता है वो आप अपने उस कंट्री के लीडर को चूज़ करते हैं बाय डूइंग द वोटिंग। पाकिस्तान में अभी वैसे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये जो जो भी सिटीज़न्स होते हैं 18+ की अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी एक्ट, तो आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो फिर आप वोट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था, हु इज़ अ सिटीज़न। अब हम मूव करें हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, हाउ डज वंस बिकम अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। कोई भी एक जो है वो किसी कंट्री का सिटीज़न कैसे बन सकता है। मोस्ट ऑफ अस आर सिटीज़न ऑफ अ कंट्री बाय बर्थ। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जिस कंट्री में बॉर्न होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, तो वहाँ आपकी जो है ना सिटीज़नशिप मिल जाती है। सम पीपल माइग्रेट टू अ न्यू कंट्री एंड गेन इट्स नेशनलिटी। अगर आप कहीं एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आपकी जो भी जिस किसी भी पर्पज़ के लिए आप माइग्रेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कंट्री को, दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ की आपको जो है ना नेशनलिटी राइट मिल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नेशनलाइजेशन। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक मैंने आपको ऊपर सिटीज़नशिप अंडरलाइन करवाई थी, सेकंड यहाँ पे नेशनलाइजेशन जो है ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है पॉइंट कि नेशनलाइजेशन क्या होती है। अब आ जाते हैं हम इसी टॉपिक के सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सिविक सेंस। जो भी सिटीज़न होंगे उनको सिविक सेंस देना होगा ड्यूरिंग ऑल दियर डेली एक्टिविटीज़। अब सिविक सेंस क्या है? सिविक सेंस मीन्स शोइंग thoughtfulness to the
fellow citizens so that they are not disturbed due to our actions. हमें ऐसा शहरी बन के रहना है कि हमारे किसी भी एक्शन से हमारे किसी दूसरे सिटीज़न फेलो सिटीज़न का मतलब होता है जो हमारे जो दूसरे शहरी हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनको नुकसान ना हो। डिसिप्लिन शो करें एंड एटिकेट शो करें, बी द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। हमें शुरू से ही उस डिसिप्लिन से फॉलो करना है। लाइक गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी जहाँ नो पार्किंग लिखा है वहाँ गाड़ी ना पार्क करें, और जो भी आपका ट्रैश है वो हम प्रॉपर प्लेस में डिस्पोज ऑफ करें। इस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। देयर आर सो मैनी एटिकेट्स वी हैव टू फॉलो। उसके बाद आ जाता है वी प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, हमें सेल्फ कंट्रोल भी करना है। एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर व्हेन वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इसका भी हमें सेंस होना चाहिए। दैट आर एक्शंस हैव द रिज़ल्ट, हमारी किसी भी एक्शन का, किसी भी एक्ट का रिज़ल्ट रॉन्ग तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे जो दूसरा शहरी है वो हमारी वजह से तकलीफ़ में आए। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक था कि हाउ वन बिकम द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, किस तरीके से बन सकते हैं, थ्रू नेशनलाइजेशन भी बन सकते हैं, रिक्वेस्ट करके अगर आप दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो रहे हैं, और बाय बॉन्ड तो आप बनी गए, सिटीज़नशिप आपको मिली गई है। उसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक है द ग्लोबल सिटीज़न, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ग्लोबल सिटीज़न क्या है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। विद द अराइवल ऑफ द 21st सेंचुरी द वर्ल्ड हैज़ सीन चेंजेस that were unforeseen before. The modern means of communication and the transmission of news has made people more aware of the world they live in. Their reach and identity are no longer confined to their own country, city and a village. अच्छा जी, इस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो बात करें कि ग्लोबल सिटीज़न, यानी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड हो गई है, अब हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट हो गए, बाय द कम्युनिकेशन मीन्स। आपको पता है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन मीन्स कौन कौन से आ गए आपकी कम्युनिकेशन आ गई, ट्रांसमिशन आ गई। तो इससे क्या हो गई है, देयर रीच द आइडेंटिटी आर नो कन्फाइंड। जो ग्लोबल सिटीजन्स होते हैं उनके डिफरेंसेस जो होते हैं वो यूनिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं बेटर एंड द चीपर वे टू ट्रैवल हैव इनक्लोज पीपल टू ट्रैवल टू द फॉरेन लैंड्स एंड इंटरेक्ट विद देयर सिटीजन, दिस हैज़ क्रिएट द ग्लोबल सिटीजनशिप। यानी कि आप दूसरे कंट्री के लोगों से किस तरीके से ताल्लुकात रख रहे हैं। एक सिटीज़नशिप होता है कि आप विद इन अ कंट्री रह के किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सेकेंडली आ जाता है कि आप जो दुनिया के जो दूसरे शहरी हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसी है, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है इंटरनेट की वजह से, डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड्स की वजह से। तो हमारा दूसरे सिटीजन्स के साथ कैसा बिहेवियर है, जैसे आप लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के, हमारे जैसे जो नेबरिंग कंट्रीज़ आ गए, इंडिया आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, ईरान आ गया, तो उन लोगों से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। उन लोगों के जैसे अभी टर्की की बात करें तो टर्की के जो शहरी हैं, हमारी क्या इंटरेक्शन है उनकी तरफ, हम उनकी ट्रेडिशन और कस्टम्स को किस तरीके से लाइक कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल सिटीज़न के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं जो ये वाला टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है और डिफ़िकल्ट भी है, सम कॉमन एडिकेट्स। अब कॉमन एडिकेट्स क्या होने चाहिए, इसमें कह रहे हैं एवरीवन शुड डिस्प्ले सम कॉमन एडिकेट्स लाइक गुड मैनर्स, पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर लें। पहला आ जाएगा गुड मैनर, आप में अच्छा जो है बिहेवियर होना चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर तो आप में होनी ही होनी चाहिए, आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी ही करनी है। और पोलाइटनेस होनी चाहिए, हार्शनेस नहीं होनी चाहिए, गुस्से वाली शायरी नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को पॉजिटिवली डील करना चाहिए आपको। सिमिलरली दे शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एज दे आर मेड टू इंश्योर द नॉर्मल फ्लो ऑफ द ट्रैफिक एंड एवरीबडीज सेफ्टी। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बता दी कि
हम एक अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं? ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करके, जो आपका ट्रैश है उसको तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करके। तो यहाँ पे भी यही सेम बात रिपीट की गई है कि हम ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करें, हमारे कॉमन एटिकेट्स से, ताकि जो ट्रैफ़िक है वो नॉर्मली फ़्लो करे और हमारी किसी चीज़ से किसी दूसरे को नुकसान ना हो और हर कोई महफूज रहे। ड्राइवर्स एंड द पेडेस्टेरियंस, पेडेस्टेरियंस कहते हैं जो रोड साइड पे जो वॉक कर रहे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं हैं, उनको द राइट्स द वे दे शुड बी ऑनर्ड, उनको इज्जत दी जाए। द एनवायरनमेंट शुड बी केप्ट क्लीन बाय थ्रोइंग रबिश ओनली इन द बिन। आ गई वही वाली बात कि आपका जो कचरा है, कूड़ा करकट है, उसको तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉश, लोगों में इस बात की आगाही हो कि क्या चीज़ वॉश विद द स्टैंड ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड द हाइजीन। सफाई की चीज़ों को, सैनिटरी की जो सीवरेज लाइंस होती हैं वो अगर डैमेज हो जाएं तो उनकी रिपेयरमेंट और हाइजीन की सूरत हाल, इस सब को आपको देखना है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं। वाटर सोर्सेज शुड नॉट बी contaminated and sanitation should be given due importance। जो भी आपकी सीवरेज लाइन्स हैं और जो सैनिटेशन की चीज़ें उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सम अदर एडिकेट्स, अच्छा इन चीज़ों को अगर हम इन चीज़ों को अच्छा करेंगे तो इससे हमारी ही हेल्थ अच्छी होगी। सफाई वैसे भी निफ्स ईमान है, तो हमें इस चीज़ को कंसीडर करते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और इन चीज़ों का ख्याल करने से हमारे जो दूसरे शहरी हैं वो भी तकलीफ़ में नहीं आते, उनको भी जो है सेफ्टी एंड ऑनर मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहे हैं सम अदर एडिकेट्स। अब कुछ जो इन्होंने 4 बुलेट्स दी हुई हैं। नंबर 1 बुलेट को हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल शुड बी गिवन लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू एनीवन इन नीड, किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो हमें हेल्पिंग हैंड बनना है उस शख्स के लिए। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ये हमारा कॉमन एडिकेट है। अगर किसी को भी रोड साइड पे या XYZ कहीं पे भी किसी को भी हेल्प की नीड होती है तो हमें उस पर्सन की बीइंग अ सिटीज़न हमें हेल्प करनी है। डिग्निटी ऑफ लेबर शुड बी रिकॉग्नाइज, डिग्निटी ऑफ लेबर के अंदर आ जाता है कि अगर कोई रोड साइड पे कूड़ा करकट उठाने वाला है या कोई भी इंसान है जो हमसे ओहदे में छोटा है या छोटा काम कर रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है। थर्ड आ जाएगा एवरी जॉब मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हर किसी की हमें इज़्ज़त करनी है। एवरीवन शुड पे their taxes on time because that money is used by the government to provide government goods and services such as roads, bridges, education and health services। हमें इन सब बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्लोबल सिटीज़न पढ़ेंगे। अभी हमने नॉर्मल सिटीज़नशिप की बात की है, फिर जो पूरी दुनिया के सिटीज़न्स को लेकर और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, ये बस ये वाला टॉपिक है, और डिजिटल और द साइबर सिटीज़न। और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो जाएगा। कल हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।